हेलो एवरीवन, मैं ज्योति वर्दी पैरामाउंट ई सर्विसेज से। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाली है उन लोगों के लिए जो लोग बहुत ज़्यादा यंग है, जस्ट लाइक 20 ईयर्स, 21 ईयर्स टू 25 ईयर के बिटवीन में उनकी एज है। उनको काफ़ी सारे एजेंट्स ने मना कर दिया है कि अगर आप इतने यंग हो, सिंगल अप्लाई करोगे, बिना ट्रैवल हिस्ट्री के अप्लाई करोगे, रिफ्यूज़ल के साथ अप्लाई करोगे, तो आपका कनाडा का मल्टीपल वीज़ा, विजिटर वीज़ा नहीं आएगा। जिन लोगों को ये सारी चीज़ें लोग बोल रहे हैं उनके लिए स्पेशल वीडियो है। अगर आप आज फर्स्ट टाइम मेरी इस चैनल पे विजिट कर रहे हो तो इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। आज बात करेंगे, मेरे पास एक एप्लीकेशन है जिसका कि हमने रिसेंटली अभी अप्रूवल लिया हुआ है और वो पर्सन है सिर्फ 20 साल का, 20 ईयर्स ओल्ड है। तो जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि 17-18 में तो 12th कंप्लीट होती है। वो 2021 से अभी अपना बिजनेस कर रहे हैं यहाँ पे इंडिया में। मिठाई की शॉप है, जैसे स्वीट का उनका अपना काम है। और इनकम टैक्स रिटर्न भी निल की जा रही है, बैंक में भी नॉर्मल सा बैलेंस था। तो उनकी जो एप्लीकेशन थी, अब 20 ईयर्स तो मैं इनको मिडल एज तो बोलूंगी नहीं ना, इट्स यंग। यंग एज पे वीजा आया है, कितने दिनों में आया है, कैसे आया है, ये चीजें हम प्रूफ के साथ बात करेंगे। तो मैं आप लोगों के साथ उस पर्सन का पोर्टल शेयर कर देती हूँ कि कैसे हमारे पास जो वीजा है वो आया है। आ जाएंगे अपने पोर्टल पे, मैं दिखाऊंगी कि हमने जो इनका सबमिशन किया था, एप्लीकेशन सबमिट किया था, वो हमने किया था 4 मार्च 2024। 4 मार्च को एप्लीकेशन लगाया था और उसके बाद फ्रेश एप्लीकेशन है, क्योंकि बायोमेट्रिक भी हम नहीं करवाए हैं, March 11 2024 को। उनका अप्रूवल आ गया है ओरिजिनल पासपोर्ट रिक्वेस्ट 21 मार्च 2024 को। आप लोगों के सामने कि 11 दिनों में इनको, जो 10 दिनों में है, रिजल्ट मिल गया, इनकी एप्लीकेशन अप्रूव्ड हो गई है। और इनकी एज सिर्फ 20 साल है। ये जोधपुर से है अप्रॉक्स। और इन्होंने जैसे हमारे पास जब एप्लीकेशन लगाया था तो लगाने के बाद इनको काफी सारी कंफ्यूजन थी। क्यों थी? क्योंकि जब बंदा कोई काम स्टार्ट करता है ना, जैसे जब तक आपने कुछ काम, उस काम में हाथ नहीं डाला, तब तक आप उसके बारे में इतना नहीं सोचते हो। बट जैसे ही इन्होंने हमसे एप्लीकेशन लगा ली तो उसके बाद काफी चीजें इनको सुनने में आ रही थी, नहीं आप तो 20 साल के हो, ये बंदे आपको गारंटी नहीं दे रहे हैं, एप्लीकेशन वापस ले लो और हम आपका गारंटेड वीजा लेके देंगे, मतलब ऑन। जैसे आप आफ्टर वीजा का ट्रेंड काफी चल रहा, तो किसी ने इनको बोला था कि हम ऐसे आफ्टर वीजा आपसे इतने लाख लेंगे, लाइक 15-20 जो भी वटेवर, क्या उन्होंने डिमांड की ये तो नहीं पता, हम आपको वीजा गारंटेड के साथ लेके देंगे, बट इनसे आपका वीजा नहीं आएगा क्योंकि ये गारंटी नहीं ले रहे। तो हम गारंटी क्यों ले, इस चीज के पीछे एक नेचुरल रीजन है। मैं सच बोलती हूँ, सच क्यों बोलती हूँ, अगर मैंने गारंटी लेनी है तो ये पोर्टल बेकार है ना, इस पोर्टल की कोई वैल्यू नहीं है। फिर तो मैं आपको स्टिकर ना पेस्ट करके दे दूं, वो होती है गारंटी। जो एप्लीकेशन एम्बेसी, क्योंकि एम्बेसी ने तो बोला है कि जो गारंटी लेते हैं वो बंदे फ्रॉड है। एम्बेसी बोल रही है कि जो गारंटी लेते हैं वो बंदे फ्रॉड है। जो लोग ये वर्ड्स यूज करते हैं गारंटी, तो आपको उन लोगों से बचने की जरूरत है। क्योंकि देखो, एक तो वो इमिग्रेशन की पॉलिसीज को ब्रेक कर रहे हैं, दूसरा बंदों की एप्लीकेशंस के साथ जो एप्लीकेंट है ना, एप्लीकेंट भी आजकल बहुत समझदार है। तो उसको ये चीज सोचने की जरूरत है कि मैं अपनी एप्लीकेशन को गलत तरीके से अगर परस्यू करूंगा नकली डॉक्यूमेंट्स के साथ, तो इसका हर जाना आपको ही भुगतना है, ना कि उस एजेंट को जो आपको गारंटी दे रहा है। फिर तो वो बीच में से निकल जाएगा, बोलेगा मैंने आपसे कौन सा पेमेंट ली है, रिफ्यूजल आगा, पासपोर्ट उठाओ और जाओ, उसने तो ऐसे ही बोलना है, राइट। आपको अपनी एप्लीकेशंस के साथ फ्रॉड होने से बचाना है। अपनी एप्लीकेशन को ट्रांसपेरेंट वे से लगाओ। एक रिफ्यूजल आ भी जाएगी तो डोंट वरी, रिफ्यूजल से जिंदगी नहीं खत्म होती, रिफ्यूजल से ये नहीं डिसाइड होता कि आपको अगेन कनाडा का वीजा जो है वो नहीं मिलेगा। इस चीज का प्रूफ मैं आपको रेगुलर बेसिस पे दे रही हूँ कि वीजाज आ रहे हैं। देखो, डेली बेसिस पे तो पता नहीं कितने वीजाज आ रहे हैं, बट मैं आपको सिर्फ उनमें से एक आधी वो एप्लीकेशन दिखा रही हूँ कि जो मेरे को लगता है आपको देखनी चाहिए। अगर आप में से किसी को भी डाउट है कि मैं जो बोल रही हूँ या मैंने जिस बंदे की एप्लीकेशन को डिस्कस किया है वो झूठ बोल रही हूँ, आप आके पोर्टल्स चेक करो, आप आके एप्लीकेशन की ब्रीफिंग्स देखो। हम इतनी चीज दिखाने को रेडी है, कोई कंसल्टेंट नहीं दिखाता। किसी का पोर्टल भी दिखाने को बोलोगे ना,
ये तो प्राइवेसी होती है, क्या उठा लोगे आप पोर्टल में से, आपको क्या ही पता लगेगा। तो आपको चीजें सामने रूबरू कराने का मतलब यही है, क्योंकि हमारा मेन मोटिव ही यही है कि लोगों को एजुकेट करना टुवर्ड्स द वीजा सर्विसेज, टुवर्ड्स द पॉलिसीज ऑफ इमिग्रेशन, टुवर्ड्स द genuine information about how you will get the visa in normal applications। आपको अगर बैंक बैलेंस नहीं है तो जरूरत नहीं है ना लाखों दिखाने की, जरूरत नहीं है शो करने की। अगर चाहिए होगा तो इमिग्रेशन मांग लेगी, ठीक है। इमिग्रेशन से और जो एम्बेसीज हैं उनसे बड़े हम नहीं हैं, हम कंसल्टेंट्स हैं। एक हमने जो एजुकेशन, जो स्टडी, जो एक्सपीरियंस लिया है सिर्फ कंसल्ट करने के लिए किया है। तो आपको ये चीजें समझनी है, प्रॉपर तरीके से एप्लीकेशन लगानी। तो अगर आप भी यंग हो, आपके साथ कोई सपोर्ट करने के लिए नहीं है, फैमिली ये वो कुछ भी नहीं है, तो आप अपनी एप्लीकेशंस को परस्यू कर सकते हो। परस्यू करने के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए मेरा हेल्पलाइन नंबर है, उस पर कांटेक्ट करिए। अगर आप एबल हो ऑफिस आने के तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स कैरी करके आओ, ताकि हम आपको थोड़ी ब्रीफ इंफॉर्मेशन दे सकें। थैंक यू।